अस्सलामुअलैकुम जॉब अलर्ट्स में खुश आमदीद। के इलेक्ट्रिक ने कर दिया है फिर से नौकरियों का ऐलान। के इलेक्ट्रिक ने किया है नौकरियों का ऐलान जिसमें आप कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छी-अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑफ़िस वर्क जॉब भी है और बहुत सारी पोजीशन है जिसके मैं आपको डिटेल्स बारी-बारी बताता रहूँगा अपनी वीडियो में। आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है एंड तक। मैं इसमें सारा तरीक़ेकार बताऊँगा कौन-कौन सी पोजीशन है, किस तरह से आपने अप्लाई करना है। आप किस तरह घर बैठे बआसानी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अपनी प्रोफ़ाइल किस तरह से बना सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पोजीशंस बहुत सारी हैं, एक-एक करके सारी पोजीशन को मैं एक्सप्लोर करूँगा जिसमें पोजीशन जो आ जाती हैं असिस्टेंट इंजीनियर की आ जाती है, डिप्टी मैनेजर की है, असिस्टेंट मैनेजर की है, सुपरवाइज़र की है और मीटर रीडिंग के लिए भी है, ब्रांच इंचार्ज की भी है और काफ़ी सारी पोजीशन है। आईटी से रिलेटेड भी पोजीशंस हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो मेरी वीडियो को एंड तक देखें। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ नई आने वाली जॉब से मुताल्लिक आपको मेरी वीडियो के ज़रिए मालूमात मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल पे के इलेक्ट्रिक लिख के सर्च करना है जिससे के इलेक्ट्रिक का पेज आ जाएगा, जिससे आपका लिंक आ जाएगा के इलेक्ट्रिक का। आपने सिर्फ के इलेक्ट्रिक के ही लिंक पे जाना है जिसमें आप देख सकते हैं के इलेक्ट्रिक का लिंक है ऑफिशियल। इसमें आप देख सकते हैं व्यू ऑल जॉब्स, इस पे आपने क्लिक करना है। व्यू ऑल जॉब्स पे आप क्लिक करेंगे तो सारी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं इनका फ्रंट पेज मेन पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सारी वैकेंसीज़ आपके सामने आ जाएंगी। उसको आप देख सकते हैं। वैकेंसीज़ को देखने के लिए अगर आपको पता है कौन सी जॉब है तो आप यहाँ पे सर्च बाय कीवर्ड्स आप यहाँ लिख के सर्च भी कर सकते हैं। शो मोर ऑप्शंस, ये अगर आपको कुछ नहीं मालूम तो आप यहाँ से जॉब सर्च कर सकते हैं। जहाँ इस पे क्लिक करेंगे जो जितनी भी जॉब्स हैं के इलेक्ट्रिक की वो आपके सामने आ जाएंगी। ये देखें। Search our position by using the search area to the left. To see all opening sorted, selected any each job description, include a link for applying and submitting your resume to us online. This is the fastest and most reliable way to be considered for any of our position at K Electric. K Electric की किसी भी पोजीशन के लिए आप आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अपनी सीवी जमा करा सकते हैं। उसके लिए आप नीचे आएंगे। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। असिस्टेंट इंजीनियर एमआईएस कराची की पोजीशन है। इसके बाद डिप्टी मैनेजर ट्रांसमिशन लाइंस कराची की पोजीशन है। असिस्टेंट मैनेजर एमडीएमएस कराची की पोजीशन है। असिस्टेंट मैनेजर स्ट्रेटजी एंड सपोर्ट परफॉर्मेंस कराची की पोजीशन है। असिस्टेंट मैनेजर टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट कराची की पोजीशन है। मीटर इंस्पेक्शन ऑफिसर ये भी कराची की पोजीशन है। रिटर्नशिप प्रोग्राम ये भी कराची की पोजीशन है। यहाँ पे डेट देख सकते हैं, सारी जनवरी की पोजीशंस हैं, अभी न्यू जॉब्स हैं सारी। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर ऑपरेशंस कराची की पोजीशन है। असिस्टेंट मैनेजर मीटर रीडिंग कराची की पोजीशन है। असिस्टेंट मैनेजर एचएसई ये भी कराची की पोजीशन है। असिस्टेंट मैनेजर सीएमआईसी ये भी कराची की पोजीशन है। इसके अलावा डिप्टी मैनेजर एचएसईक्यू कराची की पोजीशन है। असिस्टेंट मैनेजर इंस्पेक्शन ये भी कराची की पोजीशन है। डिप्टी मैनेजर डेटा एनालिटिक्स ये भी कराची की पोजीशन है। इसके अलावा डिप्टी मैनेजर एचएससी की पोजीशन है। डिप्टी मैनेजर नेटवर्क की पोजीशन है ऑपरेशन। मीटर इंस्पेक्शन ऑफिसर कराची की पोजीशन। एसोसिएट पेरोल एंड बेनिफिट्स, ब्रांच इंचार्ज और ऑफिसर पीसी सपोर्ट। डिप्टी मैनेजर डिजिटल ग्रोथ और ये जो लास्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर बिजनेस फाइनेंस फ्लील एंड फ्लो फ्यूल। तो ये स्टार्टिंग है जनवरी, 1 जनवरी से स्टार्ट हुई है पोजीशंस आना। तो ये सारी पोजीशन है लाइन से। आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ एक दो अपॉर्चुनिटीज़, एक दो पोजीशन को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, आपको तरीक़ाकार बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। ये जो पहली पोजीशन है वो है असिस्टेंट मैनेजर बिजनेस फाइनेंस। इसको मैं देख लेता हूँ इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आपने उस पोजीशन को ओपन करना है। ओपन करेंगे आपके पास डिटेल्स आ जाएगी। 1 जनवरी 2025 को ये पोजीशन अनाउंस करी है कंपनी के इलेक्ट्रिक। आवर एम्प्लॉय आर आवर कंपनी ग्रेटेस्ट एसेट।
They are our real competitive advantage. We possess immense and power of innovation. ये सारी इनकी अपनी लिखी हुई है। इसके अलावा कॉम्पिटेंसी से पर्पस है जॉब पर्पस टू सपोर्ट बिजनेस इन देयर डेली ऑपरेशंस विच इंक्लूड्स frequent coordination with stakeholder across Scale Electric to ensure timely approval of their virtual request and ensure timely resolution of their issues. Education, professional accountant BBA with minimum 2 years of relevant experience. बीबीए की रिक्वायरमेंट है रिलेवेंट टू ईयर्स एक्सपीरियंस नॉलेज होनी चाहिए आपके पास अंडरस्टैंडिंग कमर्शियल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स कॉन्सेप्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ एमएस ऑफिस एसएपी बिजनेस इंटेलिजेंट टूल्स एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिजनेस पार्टनरिंग और इसके अलावा ensure timely approval of which is related requests raised by stakeholder across Scale Electric on SharePoint portal. Verification of logistic PRS PO ensure the timely processing with accuracy. Verified of monthly rows of for higher fleet. Coordinate with stakeholders for swift resolution of their issues. Account payable. इसके अलावा monthly closing activities and reporting. Review and control monthly O&M cost in coordinate with financial reporting department. ये सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई कि इलेक्ट्रिक प्रोवाइड इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू ऑल पर्सन रिगार्डलेस ऑफ एज कलर ऑरिजिन फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोजीशन जो है हमारे पास अलावा जो पोजीशन है वो है डिप्टी मैनेजर डिजिटल ग्रोथ। ये ओपन कर लेते हैं हम। क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी 2 जनवरी को पोस्ट हुई कराची के इलेक्ट्रिक की पोजीशन है। जॉब रोल लिखा हुआ है द डिप्टी मैनेजर ऑफ डिजिटल ग्रोथ रिसर्च इज अ प्रोवाइड vital role that drives the organization digital transformation and growth initiative by leveraging innovative growth hacking techniques and data driving methodologies. This leader will optimize customer acquisition engagement and retention across digital platform। जॉब पर्पस है और इसके अलावा द डिप्टी मैनेजर ऑफ डिजिटल ग्रोथ एंड रिसर्च विल कवर डीप इंसाइट इनटू कस्टमर बिहेवियर market trend, applying design thinking principles. They will craft digital solution that resonate with audience and enhance user experience. Collaboration with cross-functional team is essential to integrate insight into cohesive marketing strategies. This role fosters a culture of continuous improvement and experimentation, ensure the organization remain agile with competitive in a rapidly evolving digital landscape। ये जॉब पर्पस था इसका। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ emerging platforms to enhance customer outreach and interaction, conduct comprehensive market research using advanced methodologies to analyze customer behavior, performance and emerging trends। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसमें आपने रीड करना है इसको कंप्लीट। इसके अलावा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। इसकी 3 इयर्स की रिक्वायरमेंट है और नॉलेज होनी चाहिए आपके पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस प्रिंसिपल एंड मेथडोलॉजीज फॉर कंडक्टिंग यूज़र रिसर्च स्किल इन कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स कस्टमर बिहेवियर एंड कॉम्पिटेटिव डायनामिक्स। Strong communication skills for presenting research finding and growth strategies to stakeholder. Project management skill to handle digital growth initiatives and research projects. Knowledge of UI UX design principle and experience in collaborating on design projects। ये क्वालिफिकेशन आपको मैंने बता दी एक्सपीरियंस बता दिया और जॉब नॉलेज जो है होनी चाहिए वो बता दी मैंने आपको। इसके अलावा भी पोजीशन है तकरीबन मैंने आपको बताया अच्छी खासी पोजीशन है। तो मैं बस चंद एक के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे ब्रांच इंचार्ज की पोजीशन है बाकी आप खुद भी रीड कर सकते हैं। जो जिस पोजीशन के लिए आप इंटरेस्टेड है उसे ओपन करें रीड करें उसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट और देखें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मालूम होनी चाहिए किसी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम होनी चाहिए। और
अप्लाई करने का तरीका ही बताते हैं। एक लास्ट मैं आपको बता दूं, ब्रांच इंचार्ज की पोजीशन, इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। मिनिमम ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, प्रेफर किया जाएगा एमबीए वाले को। और जो जॉब नॉलेज होनी चाहिए वो है कस्टमर जर्नी, कस्टमर एक्सपीरियंस, टीम वर्क एंड कोलेब्रेशन, handling difficult people, stakeholder and irritated customer, data analytics, product knowledge, organizational policies, departmental SOPs and KPIs। 3 to 4 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बाकी कॉम्पिटेंसीज हैं ये सारी। इसके अलावा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड कस्टमर एक्सपीरियंस 45% है। आइडेंटिफाई, एवेल्यूट एंड मैनेज स्ट्रेटेजिक रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, हेडेड टू द रिस्पेक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर, एंश्योर ओवरऑल ऑल स्मूथ ब्रांच ऑपरेशंस। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एरिया की। इसके अलावा केपीआई मैनेजमेंट की 20% रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा कंप्लेंट मैनेजमेंट की 10%, एम्बियंस मैनेजमेंट 10%, प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड रिपोर्टिंग 5%। अलावा पीपल मैनेजमेंट भी है। ये सारी चीज़ें हैं, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यूड हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी पोजीशन हैं जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि इसमें आप एलिजिबल हैं, बारी बारी ओपन करें हर सारी पोजीशंस को और आप देखें जिसमें आप एलिजिबल हैं उसमें अप्लाई करना है। जैसे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए तो आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं असिस्टेंट मैनेजर से स्ट्रेटजी एंड सपोर्ट परफॉर्मेंस तो आपने इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़नी है। उसके अलावा आपने अपना जो है अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको जो है सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना है। अगर अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना है। देखें, जब आप किसी पोजीशन में अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे अप्लाई नाउ, यहाँ पे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अप्लाई नाउ पे जाना है। अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी जिसमें आप अपना अकाउंट जो है रजिस्टर्ड करेंगे। अगर आपका अकाउंट पहले से रजिस्टर्ड है तो आपने अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पे उसका पासवर्ड डालना है और साइन इन करना है। अगर आपका अकाउंट पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप ये देख रहे हैं यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है जिससे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको जो है ये चीज़ें फिल करनी होंगी। सबसे पहले आपका ईमेल आईडी आ जाएगी, आपकी अपना ईमेल एड्रेस डालना है। अपनी ईमेल आईडी आपने रीटाइप करनी है। एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है, आपने पासवर्ड चूज़ करना है पासवर्ड पॉलिसी के मुताबिक। ये पासवर्ड पॉलिसी है, इसे आपने रीड करना है। इसके मुताबिक आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग्स। पासवर्ड not be longer than 18 characters. Password must contain at least one uppercase and one lowercase letter. Password must contain at least one number of punctuation character. Password must not contain space या यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने बनाना है। ये पासवर्ड की पॉलिसी है पूरी कंप्लीट। इसको देखते हुए इसको अप्लाई करना है। आपने एक पासवर्ड सिलेक्ट करना है, फिर अपना पासवर्ड आपने रीटाइप करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे लास्ट नेम आ जाएगा, कंट्री कोड आ जाएगा आपका, फिर आपके यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा। अगर आप नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं न्यू जॉब के लिए तो आपने क्लिक करना है, वरना आप इसे अनमार्क कर दें और आप अपना अकाउंट रजिस्टर्ड कर लें। जब आप अपने ये सारी चीज़ें फिल कर लेंगे तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब आप अपना अकाउंट रजिस्टर्ड कर लेंगे फिर आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, जिसमें आपको अपनी सीवी अपलोड करनी है और कवरिंग लेटर अपलोड करना है। डॉक्यूमेंटेशन आपने कंप्लीट करनी है और सारी डिटेल्स डालनी है। प्रीवियस वर्क हिस्ट्री आ जाएगी आपकी, जो एक्सपीरियंस आपका, एजुकेशन की डिटेल्स आ जाएगी। आपने डॉक्यूमेंट जो है अटैच करने हैं, सीवी, कवरिंग लेटर। फिर इसके अलावा जो डिटेल्स हैं आपकी पोस्टल कोड, एड्रेस, सिटी, कंट्री, ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी। कंप्लीट पासिंग ईयर, स्टार्ट डेट, एंड डेट, जो भी आपकी एजुकेशन है, कंप्लीट लैंग्वेजेस जो भी आपको आती है और सर्टिफिकेशन जो भी आपके पास है कोई, ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है। फिल करने के बाद आपने फिर अपनी प्रोफाइल को सेव कर देना है। जब आप अपनी प्रोफाइल को सेव कर देंगे
आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर आपने सिंपली जो है जिस पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हैं, आपने उस पोजीशन को ओपन करना है और अप्लाई करना है, तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा अगर आप उस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं तो। ये सिंपल सा तरीका है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करूँगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई परेशानी है अप्लाई करने में तो आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ नई आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा उठा सकें।